सर, आप इतिहास के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, लेकिन क्या आपके नज़र में कभी औरत सूफ़ी गुज़री है? तो उसके बारे में कोई स्टोरी है तो हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, औरत सूफ़ी तो बहुत सारी हैं। अच्छा। एक राबिया बसरी हैं, हुँ, हुँ। उनके बारे में एक कहानी मिलता है तज़किरतुल औलिया से हुँ, कि वे जंगलों में जा रही थीं, तो पीछे से जुनैद बगदादी भी उधर आ गए। हुँ, हुँ, तो राबिया बसरी को जब जानवरों ने देखा, तो पूरे जानवर इकट्ठा हो गए, राबिया बसरी के पास आ गए। हुँ, लेकिन जैसे ही जुनैद बगदादी पहुँचे वहाँ, तो सारे जानवर भाग गए। तो हुँ, उन्होंने पूछा कि क्या सबब है कि आपको देख के आ गए और मुझे देखकर भाग गए? हुँ, हुँ, तो राबिया बसरी ने कहा कि देखो, मैं शाकाहारी हूँ हुँ, और तुम मांसाहारी हो, तो हुँ। तुम जानवरों का गोश्त खाते हो, तो तुमसे इनसे लगाव कैसे हो सकती है? तो वो सारे भाग गए। अच्छा। ये एक राबिया बसरी की कहानी है जो आज से 1100 साल पहले पुरानी है। सर, ये यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात समझने को आया कि एक सूफ़ी औरत है, वो शाकाहारी है। शाकाहारी है। अरे वाह! तो हुँ, शाकाहार का रिवाज सूफियों में बड़े पैमाने पर था। हुँ, जो लोग सूफी उस समय के जो लोग थे, ब्राह्मण धर्म के मानने वाले थे, जिससे आज तौर पे मुसलमानों ने हुँ, हिंदू हिंदू कहते हैं। हुँ, तो हुँ, सूफी लोग जिन इलाकों में जाते थे तो शाकाहारी अपना लेते थे, जहाँ जैन ज़्यादा होते थे या जहाँ ब्राह्मण धर्म के मानने वाले ब्राह्मण ज़्यादा होते थे, जो शाकाहार को फॉलो करते थे, तो वो शाकाहारी हो जाते थे। हुँ, तो सूफियों के जो लंगर पकते थे उनके खानकाहों में, मज़ारों पर, दरगाहों में, हुँ, वो शाकाहारी हुआ करते थे और आज भी होता है। हुँ, लेकिन ये बदकिस्मती है मुसलमानों की या उनकी समाज की लाइल्मी है हुँ, कि आज बिरयानी उन खानकाहों, दरगाहों में बाँटा जा रहा है। ये हुँ, काफ़ी सोचने की बात है। राइट। सूफी लोग शाकाहारी होते थे, जैसे कि एक सूफी हमीदुद्दीन नागौरी हैं, जो राजस्थान गए तो वहाँ जैन धर्म के लोगों को, जहाँ ब्राह्मण धर्म के लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, तो उनको देखकर वह भी पूरी ज़िंदगी शाकाहारी रहे। राइट। सर, हम लोग बात कर रहे थे किसी चमत्कार के बारे में। हाँ, सूफी की, हुँ, जहाँ से हम भटक गए। देखिए, एक कहानी फातिमा शाम की है। सूफी औरतें भी काफ़ी साइकोलॉजिस्ट होती थी। हुँ, तो एक का बच्चा पैदा हुआ जो कृपल था, लंगड़ा-लुल्ला, अच्छा। वो चल नहीं पाता था। हुँ, हुँ, तो उसने बड़े-बड़े स्कॉलर्स को और सूफियों को बुलाया। हुँ, उसी में हज़रत फातिमा शाम, जो एक दिल्ली की सूफी थी, इंद्रप्रस्थ इलाके में रहती थी। आज का इंद्रप्रस्थ है ना, हुँ, हुँ, जो वहीं हुँ, हुँ, इंद्रप्रस्थ पार्क है, तो वो वहीं रहा करती थी, तो उनको भी बुलाया गया। तो हुँ, फातिमा साहब ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया हुँ, और एक बैट और एक गेंद को दिया हुँ, और उसे खेलने को ट्रेनिंग दिया, ऐसे खेलने की। हुँ, तो बच्चा ने जैसे गेंद को मारा, फातिमा साहब ने कहा कि ठीक है, जैसे गेंद को मारे हो वैसा ही जाकर उठा कर लाओ। हुँ, तो बच्चा उठाने गया, तो उसकी पैर की जो वो लंगड़ा था, वो हुँ, सहसा ठीक हो गया। अच्छा। तो यहाँ देखिए कि एक एक्सरसाइज की भी बात हो रही है, हुँ, दूसरी चमत्कार की भी बात है, तीसरा साइकोलॉजी की भी बात है। हुँ, कुछ लोग बच्चों को घर में तो रखते हैं, हुँ, लेकिन उन्हें चलना सिखाते नहीं। तो हुँ, उस सूफी ने खेल के ज़रिए ही हुँ, उसकी पैर को ठीक कर दिए। पैर को ठीक कर दिया। राइट।